नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का शालू आर्ट क्लास में। बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से, मेरी सारी कला के छात्रों और व्यूवर्स से, जो मैंने इतने दिन तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज बहुत दिनों बाद मैं दूसरी बुक से जिस बुक ये जो मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, अच्छे से देख लीजिए। इस बुक से अब आपको मैं भी पढ़ाऊँगी, और उस बुक से तो मैं पढ़ाऊँगी ही, लेकिन साथ में इस बुक से भी, इसमें बहुत अच्छी डिटेल्स बताई गई है कि क्वेश्चन की बहुत बारीकी बताई गई है। वो जो वन लाइनर बुक है उसमें केवल आंसर है, तो इजीली याद करने के लिए आप उसको अच्छे से मेरे उसके वीडियोस देखिए। डिटेल्स समझने के लिए मेरे इसके वीडियोस देखिए। इसके मैं पर डे वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। अब कभी कभी गैप हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट न करते हुए आज के सुपर 20 क्वेश्चन, बेमिसाल 20 क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो ये वाली बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र, जो कि मैं आपको दूसरी बुक में ही पढ़ा चुकी हूँ। इसमें फुल डिटेल के साथ बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में 20 ही कवर करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉलिड और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। ये कैसे है, इसकी डिटेल सुन लीजिए। प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव अस्तित्व में तो था, लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्लित हरा रंग भरा गया है। तो इसकी जो है फुल डिटेल क्या है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें मुख्यतः गिरु, हिरोंजी, रामरज तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग है। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला का या कागज़ का प्रयोग किया गया है। अतः इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला, प्रफुल्लित कलर हरा भरा गया है, गलत है। ये ऐसा नहीं है, डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, इसका आंसर सही हो जाएगा। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है उसको फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते हैं। इसकी डिटेल क्या है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित है। कौन कौन से हैं, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का डोर्डोन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है दक्षिणी फ्रांस का पेरोनियन क्षेत्र तथा उत्तरी स्पेन का कैंटाब्रियन क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया, ये 3 हो गए हैं, ध्यान से सुने। अब नेक्स्ट है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है, तो यह प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का पता 19वीं शती के अंत में चला था। इन गुफाओं में दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक काल लगभग 40,000 से 10,000 BC तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। ठीक है, ये इसकी डिटेल हो गई। आई होप आप लोग अच्छे से सुन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जो है इनमें से जो क्वेश्चन है इसमें सरगुजा में प्राप्त हुए हैं। इसका ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसकी सिर्फ डिटेल्स बता रही हूँ।
भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा में प्राप्त हुए जितने विकल्प दिए गए हैं, जिनमें हैं मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्राजपुर, खुर्जापुर और सरगुजा। तो सरगुजा में ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है सरगुजा। सरगुजा के प्रसिद्ध स्थल है रामगढ़, सीता बोंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, किष्किंधा पर्वत, सीता कुंड, हाथी खो आदि। रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जिसे सीता बेंगरा के नाम से जाना जाता है। सीता बेंगरा गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगीमारा गुफा स्थित है, जिसे भारतीय चित्रकला का वरुण मंदिर कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो शिला है। तो शिला क्यों है, कैसे है, इसकी डिटेल्स सुन लेते हैं। बहुत छोटी सी है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, गिट्टियों या छतों पर बनाए गए हैं, तो सभी जानते हैं। उन अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं, इसलिए जो है उसकी शिला जो है धरातल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चट्टानों पर बनाई गई है। चट्टानों पर, शिलाओं पर, छतों पर, दीवारों पर, इनमें से कोई भी आंसर एक मिलता है तो आपको वही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो यह एक गुहा चित्र है। ठीक है, इसकी भी डिटेल सुन लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र है। पाषाण युग के मनुष्यों ने अपनी चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए तथा अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना से के वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों पर का निर्माण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो इसका विषय था हमारा आखिर बिता, पशु पक्षी बिता, युद्ध बिता, उपरोक्त सभी थे। कैसे थे ये सुन लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रण करना ही तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा है। स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि के चित्र भी आदियुगीन मानव की विषय वस्तु रहे हैं। इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना को भी विकसित किया गया है। इसको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? तो इसके विषय हैं पशु, मानव, पक्षी सभी है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया है। तो इसकी डिटेल आपको मैंने ऊपर बता दी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के चित्र मिले हैं? तो इसमें जो है आखिट के चित्र ज़्यादा मिले हैं हम लोगों को। इसकी डिटेल्स सुन लेते हैं, काफ़ी अच्छी है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक आखिट के चित्र मिले हैं। आदिम मनुष्य के सांभर, महिष, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया गया है। यह पशु उसने अपने आखेट में देखे थे तथा उसने इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। प्राचीन लोगों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर आरेखन एवं चित्रण के प्रमाण भी भारत में कुछ बाद के समय में आदमगढ़ एवं मिर्ज़ापुर जैसे स्थानों से प्राप्त होते हैं। ये प्रायः आखेटन दृश्य थे, जो नुकीले रेखाओं एवं कोणों के द्वारा पृथक इकाइयों का या समूह में बनाए गए थे। इसकी जो है डिटेल आप लोगों ने सुन ली। मैं तो कह रही हूँ पेन और कॉपी रख के बैठिए और रिपीट पॉज कर करके लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? तो आखेट से ही संबंधित है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो यह जो है गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए हैं। इसका आंसर आप लोगों को पता हुआ, लेकिन इसकी डिटेल नहीं पता, तो डिटेल सुनिए अच्छे से।
आदि मानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करता था। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे, जिनकी अलग-अलग रंगतें होती थी। खड़िया मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर काला रंग भी बना लेते थे। वे लकड़ी के कोयले का प्रयोग भी कभी-कभी करते थे। बाद में स्थायित्व लाने के लिए वे जानवरों की चर्बी के रंग में उसका प्रयोग करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनके नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो चलिए इसके कथन पहले देख लेते हैं। इसका कारण या दृढ़ कथन क है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। उसका कारण है ख, तो प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि का तो सही है और ख असत्य है। ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति उस क्षेत्र में रहना पसंद तो नहीं करते थे। इसकी डिटेल बहुत बढ़िया है, तो ध्यान से सुनिएगा। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय अधिकांश रूप में मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं। यह क्षेत्र भूतात्विक गोंडवाना लैंड का प्रमुख भाग है, जो इस पृथ्वी का अत्यंत प्राचीन स्थल माना जाता है। सिंघनपुर, जो अब छत्तीसगढ़ में है, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल क्षेत्र, बांदा, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है, लगा हुआ क्षेत्र है, ग्वालियर क्षेत्र, मंदसौर और भीमबेटका आदि क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्रों के आधार पर व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। उचित नहीं है, अतः कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। तो ऐसा क्यों है? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छत पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक युगीन सामग्री सुरक्षित है। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, और जो है इंडोनेशिया हो गया है, सोमालीलैंड, अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका, कैलिफोर्निया, ब्राज़ील तथा भारत आदि। मतलब और भी है, ये महत्वपूर्ण इसकी तथ्य हो गए, ये स्थान हो गए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दजला फरात नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता ही है। अब इसकी भी थोड़ी सी डिटेल आप लोग सुन लीजिए। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच। ठीक है, यह क्षेत्र दजला नदियों के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्कदी सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर है, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। निम्रुद, अरुक, सूसा तथा लगाश यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दजला और फरात नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता, अभी आपने पढ़ा मेसोपोटामिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो यह जो है इराक देश की है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो इसका संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। इसकी डिटेल्स थोड़ी सी सुन लीजिए। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ। यह एक बेलन था जिस पर चित्रों को उकेरा गया था।
जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों में कहानी को उत्कीर्ण किया जाता था। सिलेंडर सील के कुछ उदाहरण हैं। सिप्पार की कार्यशाला में निर्मित सील, जिसमें लाबादा धारक राजा शामाश को एक पशु भेंट कर रहा है, इस तरह से चित्रित किया गया है। और नेक्स्ट है, इसका जो है सेकंड पॉइंट है, साइप्रस से प्राप्त सिलेंडर सील, फूल पकड़े हुए दो नग्न महिलाएं। थर्ड है इसका ऑप्शन, नियो असीरियन पंखों वाले देवता के साथ अनुष्ठान को दर्शाता हुआ। ठीक है, तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट 20th क्वेश्चन है। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है, तो यह जो है मिस्र की सभ्यता है। इसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स ले लीजिए। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व के इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। नील नदी को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता है। आप लोगों ने, इस तरह से मैंने डिटेल्स बताई। आई होप आप लोगों ने लिखा भी होगा और ध्यान से समझा भी होगा। बार बार कहती हूँ कि पेन और पेपर लेके बैठा कीजिए, जिससे आप लिखते जाए। पॉज कर करके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पढ़ना, अच्छी तैयारी करनी है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए, बॉडी का ख्याल रखिए, खाने पीने का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा से आप लोग के साथ में है। तब तक के लिए जो है टेक केयर, बाय।